जय हिंद साथियों, आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है ऑनसेट एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे। जितने बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 डिस्कस करने वाला, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि आपका ये पिछले साल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से आपका ये प्रश्न तैयार किया गया पेपर है आज का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक करके एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जो आरआरबी, एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए साथियों, आज का जीके जीएस का क्वेश्चन और फर्स्ट देखते हैं। उससे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे। आपको मालूम है कि हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और नोट करके आपको रिवीजन जरूर से करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको मात्र 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन और फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सिक्किम, पंजाब, तमिलनाडु या फिर गोवा? देखिए, फुगड़ी कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह गोवा का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तमांग सेलो है। कौन सा है? तमांग सेलो है। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, लोक नृत्य से आपका 1 से 2 नंबर प्रश्न बन के ही आएगा। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा है। कौन सा है? भांगड़ा है। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। हमने परसों ही एक सेशन किया था जिसमें भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में डिस्कशन किया है, जो कि आपका किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट, किसी भी एग्जाम के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। उस सेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। इस सेशन को आप लोग जरूर से एक बार विजिट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको एक बार जाके आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? देखिए, तमाशा आपका एक महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान है। कौन सा है? यक्षगान है। केरल का मोहिनी अट्टम है। कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कथक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर जम्मू कश्मीर में? देखिए, बात करें कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, तो यह कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? सिलवासा, कवारती, दमन या फिर पोर्ट ब्लेयर? देखिए, अंडमान निकोबार जो कि एक संघ शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिलवासा आपका गुजरात का एक शहर है। कवारती किसकी राजधानी है? कवारती आपका लक्षद्वीप की राजधानी। किसकी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। और दमन आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल या फिर इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज हो चुका है इसका नाम बदल के, ठीक है ना। चलिए देखिए, मलयालम ये हम लोग सेशन कर चुके हैं। मलयालम आपका भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये केरल में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? और प्रयागराज में हिंदी। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। और उत्तरांचल में बात करें, उत्तरांचल में गढ़वाली भाषा बोली जाती है। कौन सी? गढ़वाली भाषा बोली जाती है। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे और रिवीजन जरूर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष की मुक्ति किससे होती है? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, बाईफाक्स लेंस या फिर बेलनाकार लेंस? देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि हम क्लास 7-8 में पढ़े हैं साइंस में। निकट दृष्टि दोष
किससे मुक्ति इसकी मिलती है? कौन से लेंस का उपयोग करने से? अवतल लेंस का उपयोग करने से निकट दृष्टि दोष से मुक्ति मिलती है। और दूर दृष्टि दोष की मुक्ति किस लेंस से मिलती है? तो उत्तल लेंस से मिलती है। ठीक है ना, दोनों याद रखेंगे। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आपको डेली एग्जाम से रिलेटेड, वेरियस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं और डेली आपको क्विज भी कराया जाता है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? चारकोल, कोक, हीरा में या फिर लकड़ी में? देखिए किस चीज़ में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? तो कोक हो जाएगा। और सबसे कम की बात कर रहे हैं तो लकड़ी में सबसे कम कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का वेग कितना होता है और प्रकाश का चाल कितना होता है? ये भी आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए, प्रकाश का वेग कितना होता है? इसका पढ़ के आप लोग आंसर करिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश का वेग बहुत ही आप लोग बार पढ़े होंगे बचपन में अपने क्लास 7, 8, क्लास 5, 6 के क्लास में। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। और प्रकाश की चाल की बात करें तो कितना होता है? प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश की वेग की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और प्रकाश का चाल अगर पूछे तो 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। ध्यान देंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयार किया गया क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्श है? नारियल, सेब, केला या फिर अंगूर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नारियल। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, आर्यभट्ट ने, केपलर ने या फिर कोपरनिकस ने? सबको मालूम होगा गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? जीरो का और बीजगणित का खोज किया था। केपलर ने किसकी खोज की थी? सब कुछ हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेंगे। देखिए केपलर ने पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, इसका खोज केपलर ने किया था। और कोपरनिकस ने किसका खोज किया था? ये आपका आज का होमवर्क है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप करके कि कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी। आप सभी लोगों का जवाब कमेंट में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया, भौतिक प्रतिक्रिया, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए दही का जमना आपका एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या फिर आर्गन? देखिए इसके साथ साथ हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? O2 होता है ऑक्सीजन का। सिलिकॉन की बात करें Si होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, और आर्गन का क्या हो जाता है? Ar होता है। देखिए IUPAC से आपका एक क्वेश्चन बन के आएगा, केमिकल नेम जिसको हम बोलते हैं, एक प्रश्न आपका बन के आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 13, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? 5 स्टार लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए आपका जिंक क्या होता है? Zn होता है, ठीक है ना। और अम्ल आपका कौन सा हो जाएगा? HCl। इसका जब आप क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ZnCl2 प्लस H2 मिलता है, ठीक है ना। यानी कि कौन सी गैस आपकी बाहर निकलती है? देखिए जिंक क्लोराइड हो गया और आपका हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब भी जिंक
जिंक का क्रिया अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सबको मालूम होगा, जल्दी से इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिए। 200, 206, 201 या फिर 208, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, दूध का शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर पेडोमीटर? देखिए, दूध का शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक्टिनोमीटर से क्या नापा जाता है? यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एक्टिनोमीटर विकिरण यानी कि प्रकाश की ताप शक्ति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य को नापने के लिए किया जाता है। और पेडोमीटर की बात करें तो उठाए गए कदमों का डेटा प्रदान करते हैं, यानी कि चली गई दूरी का उपयोग नापने के लिए किया जाता है पेडोमीटर का। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए जीके जी आपका ऐसा सिलेबस है, आपका हर एक एग्जाम में लगभग सेम ही होता है, तो एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निशांतता किसकी कमी के कारण होता है? चलिए सबसे पहले ये जानिए कि निशांतता होता क्या है, कि रात की रोशनी में आपको प्रॉपर दिखाई ना दे तो उसको निशांतता कहते हैं। बताइए किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? देखिए, रात की रोशनी में आपको बराबर से दिखाई ना दे उसको बोलते हैं निशांतता, और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से आपको क्या होता है? विटामिन बी की कमी से आपको एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। विटामिन से आपका एक क्वेश्चन बन के ही आएगा। और देखिए, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। इसको भी आप लोग नोट जरूर से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रोज़ सुबह 7 बजे आपका जेके जी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कराया जा रहा है। निकट वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि निकट वस्तु आपको नहीं दिखाई देती है तो कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ता है आपको? अवतल लेंस का। कौन सा? अवतल लेंस का। और दूर की वस्तु आपको अगर नहीं दिखाई देती है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निकट वस्तु आपको नहीं दिखाई देती है तो उसमें कौन सा आपको दोष है? कौन सा दोष है साथी? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष है आपको। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर विद्युत चुंबकीय बल? देखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं अंडाकार में, ये किसने बताया था? अभी हमने डिस्कस किया था, के+ ने बताया था। ठीक है ना। और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो चुंबकीय बल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, गीतांजलि के कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गीतांजलि के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, वी.एस. नायपाल, के.एम. पडिक्कर या फिर मोहन सुंदर रंजन? और सभी लोग बताएंगे आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? वी.एस. नायपाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली बच्चे यहाँ पे आपको जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।